मम्मा की 52 विशेषताएं। नंबर 11। एक बार मम्मा से पूछा गया, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती हैं, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, जिससे ही आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। नंबर 12। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था, वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहें, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। नंबर 13। मम्मा में संगठन की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, उसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं, वह उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका यह तरीका, जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हरेक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हरेक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो, हरेक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। नंबर 14। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी। सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को ना मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। नंबर 15। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित
परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परखकर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास में यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। नंबर 16, मातेश्वरी जी हरेक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति व सेवा के लिए दिया करती थी। वह जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतनी ही निर्माण भी थी। नंबर 17, मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नजर आती थी। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिड्डी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू हैं तो मोती बन जाएंगे। नंबर 18, मम्मा सदा कहा करती थी सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर शोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। नंबर 19, बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे मम्मा आप तो यज्ञ माता हैं, जगत माता हैं, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। नंबर 20, बच्चों को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव होते थे। क्यों? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी
जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने। ओम शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।